सहमत है, विपक्ष में बहुमत है, ये अविश्वास अस्वीकृत हुआ। सुश्री अम्बा प्रसाद। सुश्री अम्बा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव प्रखंड का मुख्य चौक सघन आबादी क्षेत्र है, जो 3 जिलों हजारीबाग, चतरा व रामगढ़ को जोड़ने का कार्य करती है। बड़कागांव मुख्य चौक मार्ग से बड़े एवं भारी वाहनों की लगातार आवागमन के कारण आए दिन दुर्घटनाएं एवं जाम की समस्या बनी रहती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि व्यापक जनहित एवं लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़कागांव चौक से बाईपास सड़क बनवाने हेतु प्रयास की जाए। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य के द्वारा किया गया है। शुरू में यह पथ प्रस्तावित था जो 115 किलोमीटर 650 मीटर की लंबाई का प्रोजेक्ट है और इसका एग्रीमेंट 22/5/2015 को हुआ था। इस पथ के अंदर अध्यक्ष महोदय कटवा से लेकर बड़कागांव तक का रोड आता था अध्यक्ष महोदय, काफी महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए सारा विभाग को एनटीपीसी के द्वारा मुहैया कराया गया। इस पथ के निर्माण के दौरान टंडवा में कुछ लैंड एक्विजिशन का इश्यू आया अध्यक्ष महोदय और बड़कागांव जो बाईपास की बात कर रहे थे वहाँ एनटीपीसी ने अनुरोध किया कि ये कोल माइनिंग एरिया के अंतर्गत आता है और इस जगह जो है रोड का निर्माण नहीं कराया जाए। एनटीपीसी के अनुरोध के बाद ये कोल बेरी एक्ट के तहत अध्यक्ष महोदय इस लैंड का स्वामित्व एनटीपीसी का होता है अध्यक्ष महोदय और बिना इनके एनओसी के हम काम नहीं करते। इसके अन्य भी कारण है टेक्निकल अध्यक्ष महोदय। फिर इस रोड की लंबाई ऐसी बीच में जिस संवेदक को काम दिया जाता है उसने समय पर आहर्ता, काम की गुणवत्ता जो भी कारण रहा हो उसका एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। दूसरा कंट्रैक्टर इसका आया निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन जब एनटीपीसी का अनुरोध आया तो टंडवा में रीअलाइनमेंट किया गया अध्यक्ष महोदय और ये बड़कागांव कोल बेरिंग एरिया में पड़ता था उस जगह को छोड़ दिया गया। माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है वो बिल्कुल वहाँ के जनसंख्या, भारी आवागमन को देखते हुए उचित है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए विभाग ने पुनः एनटीपीसी को ये सक्षम पदाधिकारी को पत्राचार किया अध्यक्ष महोदय। इस संकल्प के आने के बाद कि कोई वैकल्पिक पथ का विचार करें। कहाँ बड़कागांव चौक अध्यक्ष महोदय और कहाँ टंडवा पहुँच जा रहे हैं माननीय मंत्री, जबकि केरेडारी ब्लॉक से आगे होता है टंडवा और बड़कागांव ब्लॉक में बड़कागांव चौक है। बड़कागांव चौक भारी आबादी का क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, वहाँ एक्सीडेंट, ट्रैफिक जाम और हमेशा कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहती है। लोग वहाँ घंटों हर समय हर वक्त फंसे रहते हैं और ये आज से नहीं सदियों से ऐसा जाम चला आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जवाब में दिया गया है कि बाईपास निर्माण हेतु सहमति प्राप्त नहीं की गई है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि एनटीपीसी से हमें सहमति प्राप्त नहीं हो रही है अध्यक्ष महोदय, उसे तो आदेशित करनी चाहिए। सरकार एनटीपीसी के हिसाब से चलेगी अध्यक्ष महोदय या फिर सरकार के हिसाब से एनटीपीसी चलेगी? और बड़कागांव चौक मेन चौक है अध्यक्ष महोदय, जो 3 जिलों को जोड़ने का काम करता है। वहाँ से लोगों का आना जाना क्या एनटीपीसी अगर चाहेगी तो ब्लॉक कर देगी अध्यक्ष महोदय? वहाँ पे कोल बेरिंग एरिया बोलती है अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो एक्विजिशन वहाँ पे हुआ नहीं है, वहाँ पे अधिग्रहित एरिया तो नहीं अनाउंस हुआ है अध्यक्ष महोदय। तो अगर
50 साल बाद भी होने का है अध्यक्ष महोदय, तो क्या उस रोड को अभी ही ब्लॉक कर दिया जाएगा? लोग हॉस्पिटल जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं, बड़े बड़े हाईवा घुस जाते हैं, बड़े बड़े वाहन घुस जाते हैं अध्यक्ष महोदय। वहाँ पे हर हाल में एक जरूरत है अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी है बाईपास का, उसको सुनिश्चित कराया जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक से सुना होगा, मैंने टंडवा की बात कहा कि वहाँ पर लैंड एजुकेशन का प्रॉब्लम था, और फिर बड़का गांव की बात हमने कही। ये फेडरल सिस्टम में अध्यक्ष महोदय कुछ चीजें हैं जो कि राज्य हित में, देश हित में निर्णय लिए जाते हैं। वर्तमान में यह पद एनटीपीसी के स्वामित्व में है अध्यक्ष महोदय। एनटीपीसी इसके लिए वित्त का भी प्रावधान कर रहा है अध्यक्ष महोदय, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा उसे कोल बेरिंग एक्ट के तहत अवार्ड किया गया अध्यक्ष महोदय। इसमें उनसे एनओसी सहमति लेने के बाद ही कार्य कराया जा सकता है। वैकल्पिक पद के लिए जिस जगह की ये जिक्र कर रही है, विभाग ने पत्राचार किया है अध्यक्ष महोदय। इनके गैर सरकारी संकल्प आने के बाद जो करंट ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, वो पत्र में इनको अभी आपके माध्यम से भिजवा रहा हूं। ठीक, आप मुझे अध्यक्ष महोदय से मैं आग्रह करता हूँ कि अपना विस्तार प्रस्ताव वापस। अध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं मिला तो कैसे अभिस्ताव प्रस्ताव वापस लिया अध्यक्ष महोदय? आपको जवाब नहीं मिला? नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। इसमें सरकार का वक्तव्य। टंडवा रोड की बात करिए अध्यक्ष महोदय, एक पक्कीकरण चौड़ीकरण रोड का हमने विधानसभा में लाया था, तो वो रोड बन भी रहा है अध्यक्ष महोदय, लेकिन वो रोड अलग रोड है, वो टंडवा तक जाता है, वो रोड अलग है। हम बड़का गांव चौक की बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जहाँ पे मतलब खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे हमेशा जाम लगी रहती है। टंडवा तो चतरा जिला में पड़ता है अध्यक्ष महोदय, बड़का गांव हजारीबाग जिला में पड़ता है, वहाँ पे अध्यक्ष महोदय एक बाईपास की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, अपनी बात को कहने का ये मतलब नहीं कि रिपीट करें। इस अभी उन्होंने कहा 3 जिला को जोड़ दिया, तो 3 जिला में टंडवा भी है, बड़का गांव भी है, सब जगह है। टंडवा में वो प्रॉब्लम हुआ था, वो मैंने बताया कि शुरू में पथ की लंबाई 115 किलोमीटर था, उसको 101 किया गया था। अब जो हमने कहा कि उसको हम दिखवा रहे हैं, और उसके वैकल्पिक पद के लिए जो उन्होंने लेटर लिखा था, बजाते 25/8/15 का उनका लेटर है, पत्रांक 221 का, कि ये हमारे स्वामित्व में है, इसका मार्गदर्शन कोल बेरिंग एरिया में आता है महोदय, इसीलिए इस पर पथ निर्माण नहीं कराया जाता, जिसके कारण यह निर्णय लिया गया। फिर से जब से माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया है, तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए महोदय हमने पत्राचार किया है, और वो पत्र मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। मेरा आग्रह होगा माननीय सदस्य कि वो अपना विस्तार प्रस्ताव इसके आलोक में पत्र भिजवा दीजिए। आपको माननीय मंत्री जी जो पत्र दे रहा है, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आप संतुष्ट हो रहा है तो ठीक है अध्यक्ष महोदय। जो हमको जवाब मिला हम पूरा नहीं पढ़ेंगे अध्यक्ष महोदय, लेकिन 2 लाइन पढ़ेंगे जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा। बताइए। बड़का गांव बाईपास का मार्ग रेखांकन कोल बेरिंग एरिया में पड़ने के कारण एनटीपीसी द्वारा बाईपास निर्माण पर सहमति नहीं प्रदान की गई है। जब नहीं प्रदान की गई है अध्यक्ष महोदय, तो कैसे अभी प्रदान कर दी जाएगी? फलस्वरूप उसे स्थगित कर दिया गया है। फिर माननीय सदस्य की भावना के मद्देनजर विकल्प हेतु पुनः एनटीपीसी से अनुरोध किया गया है। फिर से अनुरोध किया गया है, तो क्यों फिर वो सहमति प्रदान करेगी? क्या इसका गारंटी है? हमें तो सरकार की तरफ से आदेश करना चाहिए अध्यक्ष महोदय। हम लोग आम जनों के लिए, हम लोग एनटीपीसी के लिए नहीं है। एनटीपीसी आम जनों से कोई संवेदना नहीं रखती है अध्यक्ष महोदय, उनका कोई सहानुभूति नहीं होता। वहाँ लोग गर्दा और धूल फाँकते रहते हैं, रोड में तो पानी भी छिट पड़ते हैं। कम से कम 4 लाख मुआवजा देते हैं स्ट्राइक करने के बाद। तो अध्यक्ष महोदय बहुत जरूरी है उस क्षेत्र के लिए, ये मेन रोड है, मेन चौक, बड़का गाँव चौक, 3 जिला उससे जुड़ता है अध्यक्ष महोदय। तो कृपया करके बोल दिया जाए, हमारे आपके तरफ से हम माननीय मंत्री से अनुरोध करते हैं कि सरकार की तरफ से एक आदेश दे दिया जाए एनटीपीसी को कि इसको सहमति हर हाल में 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर प्रदान किया जाए। ठीक है। माननीय मंत्री जी, जब माननीय कमिश्नर कह रही है कि आप एक आदेश अनुरोध पत्र भेज दीजिए को, भाई आप इसको दे दें, हम लोग उसको बनाएंगे। सर, कोल बेरिंग एक्ट 1967 अंडर सेक्शन 11 सर, अध्यक्ष महोदय, कोल माइनिंग एरिया में बिना उनकी सहमति का
आप उतना में कहे जा रहा है माननीय सदस्य मान्य मंत्री जी पत्र आपको दे रहा नहीं मान्य मंत्री जी एक मिनट माननीय सदस्य का खाली इच्छा है कि आपने एक कड़ा चिट्ठी एनटीपीसी को लिख दीजिए कि इसमें हमारा लोगों पे इस तरह का दिक्कत हो रहा है, असुविधा हो रहा है, आप इसको हमको उनके अनुसार निर्माण कराने का एनओसी प्रदान करें। आप भी तो उसके बाद देखिए क्या जवाब देता है, क्या यही ना अम्बा जी, इतने ना सरकार का रोड है अध्यक्ष महोदय। ठीक है, हो गया, हम भिजवाते हैं, माननीय मंत्री जी चिट्ठी देंगे। चलिए अध्यक्ष महोदय, विधि सम्मत पत्र हाँ ठीक, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना वापस ले लीजिए, हो गया आपका। मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका हो गया अम्बा जी। 1 मिनट अध्यक्ष, आपका 1 मिनट, हमको देखना है साइंटिस्ट को, आप देख नहीं रहे हैं। हम 11 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ। हम बोल रहे अध्यक्ष महोदय, आपको भी एक साधारण ज्ञान होना चाहिए। हम अभी 19 पर आए हैं, 37 पर जाना है। हमेशा आप अब कोई भी एक भी माननीय सदस्य नहीं है जिनको आप लाकर आसन में बैठा सकते हैं। आज बोले जा रहे हैं छोटे चीज पर। अरे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तब ना जवाब मिलेगा। इतना लंबा मर्डर हो गया, खून निकल गया, डॉक्टर के पास गया, दवा नहीं मिला, अस्पताल बंद रहा, कि इतना तरह बात अगर घुमा तो बोलेगा। चलिए ठीक है। आपका हमेशा नहीं, आपने बोला माननीय मंत्री जी, आदेश का हमेशा नहीं वो बात नहीं, आप जो चाहे विधि सम्मत बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ठीक है, उससे क्या दिक्कत है? विधि सम्मत जाएंगे तब ना आपका काम होगा। अगर बिना विधि का अम्बा जी विधि सम्मत जाएंगे तब तो आपका काम होगा। विधि के बाहर जाएगा तब तो रिजेक्ट कर देंगे। पिछली बार आप नियमन दिए थे अध्यक्ष महोदय कि जाके बैठ के इसका कमेटी बनवा लीजिएगा, तो यही बादल पटेल एक ही माननीय मंत्री को प्रभार मिला था उस समय, तो अभी तक कमेटी नहीं बनी उसका अध्यक्ष महोदय। वो चट्टी बरियात अच्छा, उसको भी दिखवा लो अभी अध्यक्ष महोदय। इस मामले पे भी ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मान्य सदस्य हम आदेश दे देंगे एनटीपीसी को। ये जरूरी है अध्यक्ष महोदय मेरे लिए। हम क्यों है विधानसभा में अध्यक्ष महोदय? वो नहीं, वो है एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का रोड नहीं है अध्यक्ष महोदय, सरकार का रोड है। क्या मंत्री जी, सरकार का रोड है अध्यक्ष महोदय? हम लोग वहाँ रहते हैं, जीते। अध्यक्ष महोदय, विधि सम्मत पत्र हम एनटीपीसी के पास भेजेंगे। तो इसमें क्या आपत्ति है, आपको बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है एनटीपीसी से अनुरोध किया गया है। इसी को अगर आदेश किया जाएगा, ये बोलने में इनको दिक्कत है, तो काम क्या होगा अध्यक्ष महोदय? जब तक संसदीय कार्य मंत्री हम अभी वापस नहीं ले सकते अध्यक्ष महोदय उनको। आप कह रहे हैं वो बात नहीं, समझने का थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये सरकारी जमीन मंत्रिमंडल से जवाब आता है कि एक कोल माइंस का क्या उसका विरोध कर रहे हैं। इसको तो पहले हम दिखवा लेते हैं और दिखवा कर मंत्रिमंडल से ठीक है, ये भी रास्ता दिखा ले। ठीक, सरकारी है, इसका रास्ता 20 दिन में निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ आश्वासन दे दिया जाए अध्यक्ष महोदय। ये हमारा गैर सरकारी संकल्प है अध्यक्ष महोदय, कुछ तो लेके जाए। गैर सरकारी अब जो भी है वो कर ही रहा है। होगा माननीय मंत्री जी, संवेदनशीलता के साथ इनका जो जिज्ञासा है, आज जनता के लिए व्याकुल भी है और जन मुद्दा को लेकर के आपके समक्ष खड़ा भी है, और आप सामर्थ्यवान भी हैं, आप सरकार है, माननीय मंत्री है, तो उनका जो समस्या है उनको थोड़ा सा निराकरण करिए। ठीक है महोदय, मैं सिर्फ आप वापस ले लीजिए, निराकरण करेंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को वापस लें। विभाग विधि सम्मत पत्राचार ठीक समय सीमा बोल रहे अध्यक्ष महोदय कि ठीक है वो सरकार के माध्यम से होगा या एनटीपीसी के माध्यम से, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में पत्राचार का सीमा हम पत्र उनको। अच्छा, कुछ तो बता दीजिए, मैंने इस अगले वित्तीय वर्ष में ना अध्यक्ष महोदय इसी महीने पत्राचार करें। ठीक, इसी महीने में होगा। अब वापस लिए
आपका जवाब यह नहीं होगा, आपका हम ले लिए। नहीं नहीं, तो आपका ये है, मैंने आपका अभी तक का जवाब नहीं आया है। अच्छा हम विकल, हम विकल अंबाजी वापस ले लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी प्रस्ताव वापस लेती हूँ धन्यवाद। और अनुरोध करती हूँ कि इसको जल्द से जल्द करा ठीक दिया जाए। ठीक ठीक, मान्य सब